हेलो दोस्तों, क्लासमेट्स में आपका स्वागत है। मैं रंजन कुमार आज की क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसे आपको पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी लेकर चल रहे थे, एनसीईआरटी सीरीज लेकर चल रहे थे। तो जिसमें हम क्लास 6 पॉलिटी लेकर चल रहे थे और हमने यूनिट 2 का 3 चैप्टर देख चुके हैं। अब आज चौथे चैप्टर देखनी है, जिसका टॉपिक है लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार के क्या फैक्ट हो सकते हैं, वो आज के बारे में जानना है। इससे पहले आपको तो ये जानना जरूरी होगा कि अगर लोकतांत्रिक होता क्या है, लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र आखिर होता क्या है। आप कहीं भी किसी के मुंह से भी, कहीं से भी आप ये तो सुनिएगा, न्यूज़ चैनल हो या पेपर हो, कहीं से भी आप तो ये सुने होइएगा लोकतंत्र आखिर क्या होता है। लोकतंत्र से बना है लोकतांत्रिक। जो देश लोकतंत्र है वो लोकतांत्रिक कहलाते हैं इंटरनेशनल कमेटी में। तो आखिर क्या है शब्द, तो लोकतंत्र को पहले समझ लेते हैं। आपने कभी ये परिभाषा अब्राहम लिंकन जी का सुना ही होगा। क्या था अब्राहम लिंकन का एक एकदम फेमस जो कहा जाए तो लोकतंत्र का परिभाषा है, डिफिनीशन है, लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन लोकतंत्र कहलाता है। आप फिर से आपको ये लगा होगा, लोगों का, लोगों के लिए, लोगों के कैसे हो सकता है ये। लोगों का, जैसे मान लो हम आप सब तो लोग ही हुए हैं, पीपल हुए, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। हम पीपल हुए, लोग हुए, तो हम ही अपने सरकार को चुनकर सेंटर में भेजते हैं या राज्य में भेजते हैं या हमारे कस्बा में, गांव में होते हैं, ठीक है। तो आखिर आप इसमें लोगों का तो हो गया, लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोगों का यानी कि जो सरकार है वो तो काम मेरे लिए ही करेगी ना, तो लोगों का। और क्या है, लोगों के लिए, मान ली कुछ भी सरकार नियम बनाती है, कुछ भी अगर ऐसा कुछ काम करती है तो हमारे लिए करती है ना, तो उसको लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, लोकतांत्रिक देश। आप चलिए अब टॉपिक पे आते हैं। क्या है हमारा चौथा चैप्टर, क्या है चौथा चैप्टर हमारा ये कहता है कि लोकतांत्रिक सरकार। अगर इसका एग्जाम्पल लिया जाए तो लोकतंत्र के लिए सबसे ज़्यादा संघर्ष अफ्रीका ने किया था। अफ्रीका ने, जैसे आपके बुक में, अगर बुक के अनुसार चला जाए तो आपके फर्स्ट पृष्ठ में ही, चौथा चैप्टर का फर्स्ट पृष्ठ में आपको एक कहानी दी हुई है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं हम, दक्षिण अफ्रीकी लड़की माया नायडू और हेक्टर पीटरसन की कहानी एवं अफ्रीकन्स और जुलू भाषा। ये क्यों लिखे हम, क्योंकि ये आपके टॉपिक का सब टॉपिक है, आपके चैप्टर का ये सब टॉपिक है। इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। आपकी एक कहानी दी हुई है, लोकतांत्रिक देश कैसे बना, क्यों है, कैसे है, क्या है, इसके बारे में अब एक कहानी समझाया गया हुआ है एनसीईआरटी बुक में। ये आपको हम बता रहे हैं कि कहानी क्या है। एक लड़की है माया नायडू। उसकी माँ स्वीपर है, यानी नगर पालिका में वो वर्क कर रही है, झाड़ू लगाने, रास्ते पे झाड़ू लगाने का काम करती है। उसकी माँ एक बस स्टैंड पर झाड़ू लगा रही थी, उसके साथ माया नायडू भी गई। जब झाड़ू लगा रही थी उसकी माँ, तो माया नायडू को एक डायरी की टाइप की एक मोटी सी फाइल मिली। उसमें एक लड़के की बहुत सारी पेपर की कटिंग लगी हुई थी। तो माया नायडू ने अपने माँ से पूछा, माँ ये आखिर क्या है। तो बोले कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये एक लड़के का है, लड़के का फाइल्स है। उस लड़के का नाम था हेक्टर पीटरसन। तो उसकी माँ बोली ये हेक्टर पीटरसन का है, जो अब
नहीं है, मार दिया गया। तो माया नायडू अचंभित हो गई, क्यों मार दी गई? तो बोली कि कुछ नहीं है, क्या ऐसे बात है कि यहाँ पे श्वेत लोग का, यानी कि जो श्वेत लोग होते, एक श्वेत होते हैं, एक काले होते हैं, एक श्वेत, ऐसे मान लो आप श्वेत अश्वेत। जो श्वेत है, जो आप विदेशी देखते होइएगा, एकदम वाइट वाइट होते हैं, सारा चीज़ वाइट, बाल भी, यहाँ तक बाल भी वाइट होते हैं, तो श्वेत हो गए। अश्वेत जो काले हैं, अफ्रीका अधिकांश लोग काले हैं। काले क्यों हैं, हम जियोग्राफी में उसको डिटेल से पढ़ेंगे। और एक होते सांवले, जैसे भारतीय हम लोग सांवले हैं। तो उनकी माँ बोली यहाँ पे अश्वेत लोग के लिए कोई जगह नहीं है, नहीं किसी से वो संबंध बना सकते हैं, नहीं किसी से बात कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और जो अश्वेत आवाज़ उठाता है उसको मार दिया जाता है। तो ये हेक्टर पीटरसन, जो ये हेक्टर पीटरसन है, वे अश्वेत लड़का था जो आवाज़ उठाया था लोकतंत्र के लिए, जिसको अश्वेतों ने मार दिया। उसका ये फाइल है, इसे तुम उसको हाथ मत लगाओ, वहीं पे छोड़ दो, ठीक है। और क्यों मार दिया, क्यों हेक्टर पीटरसन को क्यों मार दिया, वो भी इसकी माँ बताई। क्यों बताई, क्या बताई? बोल रही थी उसकी माँ, हेक्टर पीटरसन ने एक तो आवाज़ उठाया था, और उस पर हेक्टर पीटरसन पे श्वेतों ने ये दबाव बनाया कि आप यूनिवर्सिटी में अफ्रीकन्स भाषा को सीखो। लेकिन उसका स्थानीय भाषा जुलू था। जुलू एक भाषा है, जुलू अफ्रीका की है। तो एक हेक्टर पीटरसन का स्थानीय भाषा जुलू था, और श्वेत लोग बोल रहे थे तुम अफ्रीकन सीखो। लेकिन ये हेक्टर पीटरसन नहीं सीखने को मानने का तैयार नहीं था, इसलिए इसको श्वेतों ने मार दिया। तो ये तो कहानी होगी माया नायडू और हेक्टर पीटरसन के लिए। अगला क्या होता है, जैसे मान लीजिए, ठीक है, ये तो टॉपिक है। अब आपने नेल्सन मंडेला का नाम सुना हो। नेल्सन मंडेला जी, आपका नाम, हाँ सुनी होंगे, आपने सुने होंगे, ज़रूर सुनी होंगे। जैसे अब क्या हुआ था, अश्वेत लोग श्वेत के खिलाफ, जो श्वेत लोग थे, जो वाइट लोग थे, मान लीजिए सो वाइट लोग थे, श्वेत लोग के लिए अश्वेत ने एक जन आंदोलन छेड़ दिया कि नहीं, हमें आज़ादी चाहिए, आपके अंदर हमें काम नहीं करनी है, एक हमें आज़ादी चाहिए। तो बहुत लंबे अरसों के बाद, बहुत लंबे अरसे जन संघर्ष चला, बहुत सारे जन नेताएँ मारे गए। उसी में से नेल्सन मंडेला जी हैं, जो बहुत प्रयास किए लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अपने देश में से। लोकतंत्र स्थापित करने से हमारा श्वेत और श्वेत अश्वेत सांवला किसी में फ़र्क नहीं रह जाएगा, सबके लिए कानून समान होगा। तो लोकतंत्र में यही होता है, सबके लिए कानून समान, श्वेत हो अश्वेत हो, सांवला हो काला हो गोरा हो सॉरी, हिंदू हो मुस्लिम हो, किसी के लिए भी कानून समान होती है। तो नेल्सन मंडेला ने लोकतंत्र स्थापित करने के लिए अफ्रीका में एक जन आंदोलन छेड़ दिया, जो अंततः 1994 में 1994 में आकर लोकतंत्र स्थापित हो गया। अब अफ्रीका में लोकतंत्र स्थापित है, वहाँ पे श्वेत अश्वेत धार्मिक भावना का आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। अब जैसे इंडिया में भी लोकतंत्र है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे। अब अगला है सब टॉपिक आपका, एक सफल लोकतंत्र होने में भागीदारी की भूमिका एवं अन्य तरीका। जैसे मान लीजिए अब लोकतंत्र में है, आपने तो लोकतंत्र तो अपने जनता आप है, आपने चुनकर अपने लिए एक सरकार केंद्र में या राज्य में या ग्राम स्तर पर एक रख दिया कि चलो हमारी तरफ से ये आप प्रतिनिधित्व करेंगे, जितनी भी नीति बनाएंगे हमारे लिए बनाएंगे, अच्छे बनाएंगे। लेकिन वो व्यक्ति, जो व्यक्ति जिस व्यक्ति पे आप विश्वास किए हो, जिस व्यक्ति पर आप विश्वास किए हैं, वो विश्वासघात कर गया, वो सत्ता में आया,
वो काम नहीं कर रहा है आपके लिए, कुछ भी नहीं कर रहा है, तो आपकी फर्ज ये बनती है ना उसको हटा फेंको, उखाड़ फेंको। तो क्या कारण हो सकता है, क्या भागीदारी क्या हो सकती है आपको उस समय? ये भागीदारी जो लिखे हैं, भागीदारी की भूमिका उस समय भागीदारी की आप क्या हो सकती है कि वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, तो हमने ही भेजा है तो हम हटा भी सकते हैं उसको। तो क्या भागीदारी हो सकती है? यहाँ मीडिया भी बहुत अच्छी तरह का काम करती है, जैसे मीडिया स्वतंत्र है, तो मीडिया आप जनता की आवाज़ को सारे के पास पहुंचाती है, पूरे जनते के पास, पूरा विश्व लेवल पे, कि इसने ये काम नहीं किया, ये अब जन आंदोलन कर चुके हैं, अब इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो भागीदारी ये हुई ना। कैसे भागीदारी आप कर सकते हैं सरकार को गिराने में? जैसे आपके अनुसार काम नहीं कर रहा है, जैसे ये भी हो सकता है ना किसी के मन मुताबिक काम ना होता हो, या किसी को अपने मन के मुताबिक कोई योजना नहीं मिल पा रही हो, तो ये सोचकर ये आंदोलन कर सकते हैं ना कि हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो सरकार इस्तीफा दो। तो आपने भेजा तो आप तो गिरा भी सकते हैं ना। तो ये भी तो है ना। तो इसीलिए कहा जाता है भागीदार आप जन आंदोलन करके, हिंसा करके भी आप भागीदार बन सकते हैं लोकतंत्र स्थापित करने में। तो क्या लिखा हुआ है, एक सफल लोकतंत्र होने में भागीदारी की भूमिका अन्य तरीके, भागीदारी की भूमिका सबसे बड़ी हो जाती है। कैसे? जैसे मान लो आप जैसे अफ्रीका के बारे में पढ़ा, नेल्सन मंडेला ने 1994 में अंततः लोकतंत्र की स्थापना कर दी। उनसे पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष हुआ था, बहुत ज़्यादा संघर्ष। तो वही न एक अभी सफल लोकतंत्र अफ्रीका में हो चुका है। तो सफल लोकतंत्र क्या भागीदारी हुआ? जन आंदोलन, सबसे बड़ी बात जन आंदोलन हुआ बहुत बड़े पैमाने पर। और अन्य तरीका क्या हो सकता है? अन्य तरीका में, अगर अन्य तरीका की बात करें हम, तो अन्य तरीका में ये हो सकता है आप कहीं दंगे कर दो, आगजनी कर दो, आप एक धरना पे बैठ जाओ, आमरण अनशन, जब तक मेरी मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे मरते दम तक। ये भी एक तो भागीदारी का है। तो ये अन्य तरीका में आ जाएंगे आपको, अन्य तरीका। चलिए अगले सब टॉपिक पर देखते हैं। अगला क्या है? लोकतंत्र में विवाद एवं दंगों का होना एवं इसके समाधान। लास्ट में लिखा हुआ है आपको जल विवाद क्या है। चलिए, लोकतंत्र में विवाद कैसे हो सकता है? जैसे मान लीजिए हर किसी लोकतंत्र में एक संविधान होती है, हमारे देश में भी है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में लोकतंत्र है और जो सरकार है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, तो विवाद का बन सकती है। विपक्ष ने सवाल उसी समय उठाएगा कि हाँ, ये जो सरकार है संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, जनता का अधिकार को हनन कर रही है। तो ये तो मुद्दा विवाद का बन जाएगा। तो फिर जनता क्या करेगी? सच में मेरा काम नहीं कर रही है, इसको हटाओ, इस सरकार को हटाओ, विवाद का कारण हो जाएगा। दंगे होंगे, फसाद होंगे, मारकाट, आगजनी सब तो होंगे ना, सब होंगे। तो वो भी तो एक विवाद का कारण है। इसीलिए विवाद एवं दंगा लिखा है हमने, विवाद दंगा का होना। अगर लोकतंत्र अच्छी तरह से काम नहीं कर, लोकतंत्र यानी कि सरकार अच्छी तरह से काम नहीं कर रही है। अब इसके समाधान क्या हो सकते हैं? समाधान जैसे मान लीजिए एक दंगा हुआ, तो सरकार उस समय तो ये कह सकती है चलो आपकी ये मांग है हमने पूरा किया, उस समय दंगा रुक सकता है। अरे पूरा हो या ना उससे मतलब नहीं है, लेकिन सरकार तो वादा कर रही है ना, हम पूरा कर रही है। तो समाधान का कारण ये भी हो सकता है। जैसे आमरण अनशन कोई किए, जैसे अन्ना हजारे के आप नाम सुने होइएगा, आमरण अनशन करते थे बहुत ज़्यादा हो, तो उनका बात मान लिया जाता था। जैसे लोकपाल बिल उन्हीं के बदौलत आई है। तो ये समाधान की सरकार ने उनकी बात मानी, हाँ आपका एक मान लेंगे, तो समाधान तो यही हुआ ना। कभी आप सुने होइएगा दो राज्य के बीच नदी का विवाद, जल का विवाद, दो अलग अलग कंट्री के बीच भी जल विवाद हो जाता है। जैसे पाकिस्तान और इंडिया के बीच भी आप सुने होइएगा। और इंडिया में भी एक राज्य से दूसरे राज्य क्या कहा जा, तो तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी का जल विवाद चल रहा है।
चलता होगा, आप कभी नाम सुने होइएगा। कावेरी नदी किस किस के बीच बोले? तमिलनाडु कर्नाटक दोनों के बीच जल, कावेरी नदी के जल को लेकर विवाद चल रहा है। उसका क्या समाधान हो सकता है? जैसे कर्नाटक का सीएम यानी कि राज्य सरकार और तमिलनाडु का राज्य सरकार दोनों मिलकर जल समझौता किए, उस विवाद का एक हल निवारण निकाले। तो इस समाधान में तो ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्या आ ही गया। जैसे दोनों राज्य मिलकर बात कर लिए, चलो आप इस दिन आप पानी लो, इस दिन हम पानी लेंगे, तो ये तो विवाद का समाधान तो हो ही गया। चलिए अगला शुरू करते हैं। अगला क्या है? समानता एवं न्याय। समानता एवं न्याय। समानता एवं न्याय में क्या हो सकता है? जैसे श्वेत अश्वेत, आप जानते होइएगा। अस्पृश्यता यानी अस्पृश्यता थोड़ा कठिन हो जाएगा। छुआछूत की भावना को समाप्त कर समानता स्थापित किया जा सकता है। कैसे? जैसे पहले क्या होता था, कोई नीच जाति का, जैसे मान लो पासी हुआ, पासवान, उसको लोग छूना नहीं चाहता था। छू ले तो उसको वो दो बार स्नान करता था। यार हमने क्या छू लिया, हम अपवित्र हो गए। 2 बार 3 बार स्नान करता था, उसके बाद पूजा पाठ करा, तब जाकर खाना खाता था। लेकिन अब क्या हुआ, जब लोकतंत्र स्थापित हो गया इंडिया में या अफ्रीका में, तो क्या हुआ, समानता एक समान हो गई। कैसे हो गई? जैसे आप अभी बस में या ट्रेन में या मेट्रो में या फ्लाइट में कहीं भी ट्रेवल करते होइएगा, तो आप अपने बगल वाले से ये तो नहीं पूछते हैं भाई आप किस जाति से हो, ये पूछ कर तो नहीं बैठते हैं, सिर्फ बैठ जाते हैं और बात करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? लोकतंत्र स्थापित होने से ही तो हुआ ना। लोकतंत्र आया तभी तो आपको समानता मिली ना। छूत अछूत ये सब समाप्त हो गया। अब ना आप के बगल में कौन बैठे हैं आपको ये पता नहीं है, चाहे कितना भी नीच कास्ट क्यों ना हो, वो भी कितना भी नीच कास्ट क्यों ना हो, समानता तो आई ना एक जगह। तो ये संभव किसके कारण हुआ? लोकतंत्र के कारण हुआ ना। और एवं न्याय। अब न्याय, जैसे कि मान लीजिए आप संविधान में कुछ न्याय बन चुके हैं, कुछ कानून बन चुके हैं, तो उसमें समानता का अधिकार भी एक है। अपने इंडिया में बोल रहे हैं, इंडिया में समानता का अधिकार भी एक है। जैसे हम किसी सबके साथ समान भेदभाव करेंगे। जैसे मान लीजिए एक कानून जो बड़े जाति के हैं ऊपर लागू होता है, वो छोटे जाति पर भी वही कानून लागू होगा। तो समानता एवं न्याय तो हो ही गया। समानता, आपको किसी से आप छुआछूत की भावना मन में आपको बैठ नहीं सकती। अब न्याय, अब सबके लिए न्याय बराबर है, तो हो, आप तो समझ ही लिए समानता एवं न्याय। अब आती है लास्ट में निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। लास्ट निष्कर्ष क्या हो सकता है? निष्कर्ष जैसे लोकतंत्र को स्थापित करने में आप भागीदारी अच्छी तरह से निभा सकते हैं। जैसे कैसे? जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने क्या नारा दिए थे? जय जवान जय किसान। और एक दिन वो भूखे तो रहे थे, सारे देश को भूखा रहना पड़ा था, जिससे जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ गई थी। तो यहाँ पर लोकतंत्र का मतलब ही होता है सबका साथ सबका विकास। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का योजना भी है सबका साथ सबका विकास। तो लोकतंत्र में यही होता है, समानता सबके साथ हो, न्याय सबके साथ हो, सबका साथ यानी कि जितना भी नीची जाति हो, कितना भी अछूत हो, कितना भी ऊंची जाति हो, उससे मतलब नहीं है। सबका साथ सबका विकास, बड़े हो छोटे, उससे मतलब नहीं है। तो लोकतंत्र में यही चीज़ है, समानता सब में है। और अफ्रीका में तो वो है ही है, क्योंकि वहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हुई, श्वेत अश्वेत का भावना ही खत्म हो गया। जितना मारा जा रहा था वो सब खत्म हो गया। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर को ख़त्म किया आज। अगले वीडियो में हम देख लेंगे यूनिट 3 देख लेंगे, चैप्टर 5 देख लेंगे। उसमें क्या है, जैसे स्थानीय सरकार है, उसमें हम अगले वीडियो में देख लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए
और बगल में बेल आइकन की बटन होगी वो भी आप प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा ना कि आप जब भी हम वीडियो मेरा अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उस समय आप देख सकते हैं। और लाइक कर दें और शेयर भी कर सकते हैं। हमारे क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।